जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको अलजेब्रा पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है, यदि 27x³ माइनस के 64y³ बराबर ax प्लस के by ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में cx² माइनस के dy² प्लस के 12xy है, तो 4a प्लस के b प्लस के 3c प्लस के 2d का मान कितना होगा। जी हमें एक इक्वेशन दी है, 27x³ माइनस के 64y³ बराबर क्या दिया है, ax प्लस के by और दूसरे ब्रैकेट में cx² माइनस के dy² प्लस के 12xy ये इक्वेशन दी है। और हमें फिर किसकी वैल्यू पता करनी है, 4a प्लस के b प्लस के 3c और प्लस के 2d का मान हमें इसका निकालना है। तो इस तरह की जो इक्वेशन दी है, तो इस इक्वेशन में आप एक चीज़ देखिए जी, x³ और y³ है और एक तरह से जी 3 का क्यू है और जी किसका है, 4 का क्यू। तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है AQ माइनस के BQ का। क्या होता है फॉर्मूला AQ माइनस के BQ का, ब्रैकेट में a माइनस के b और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस के b² प्लस के ab। क्या होता है AQ माइनस के BQ का, a माइनस के b और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस के b² प्लस के ab जी फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम, इस चीज़ को इक्वेशन को खोलेंगे। तो हमें 27x³ माइनस के 64y³ का मान हमें कितना दिया, इतना दिया है। तो हम सबसे पहले 27x³ माइनस के 64y³ को क्यू के फॉर्म में लिख देंगे। तो जी 27 किसका क्यू होता है, 3 का। तो जी एक तरीके से पूरा क्या हो जाएगा, 3x का होल क्यू और जी हो जाएगा पूरा आपका 4y का होल क्यू। तो 3x का होल क्यू माइनस के 4y का होल क्यू हो गया। अब एक तरह से जी AQ माइनस के BQ हो गया। इस चीज़ को ऐसे ऐसे उतार लिया और AQ माइनस BQ को इस फॉर्मूले से खोला। इधर a की जगह कितना है आपका, इधर a की जगह तो आपका कितना है, 3x है और b की जगह क्या है आपका, एक तरह से 4y है। तो AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है, a माइनस के b। तो ऐसे 3x का क्यू माइनस के 4y के क्यू बराबर पहले क्या हो जाएगा, a माइनस के b। तो a की जगह 3x और b की जगह 4y, तो 3x माइनस के 4y हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a का स्क्वायर है, a कितना 3x, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x²। फिर आता है b का स्क्वायर, b कितना आता है 4y, तो 4y का स्क्वायर करेंगे तो 16y² हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर 22। फिर क्या लिखेंगे ab। तो अब ए बी मतलब इन दोनों का गुणापन करना पड़ेगा। तो 3 चौक 12 xy, तो जी कितना होगा प्लस के 12xy। तो 27x³ माइनस के 64y³ को इस फॉर्म में खोल लिया। तो क्या आया आपका, 27x³ माइनस के 64y³ बराबर आया 3x माइनस के 4y और दूसरे ब्रैकेट में 9x² प्लस के 16y² और प्लस के 12xy। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लिया और एक वैल्यू दी थी 27x³ माइनस के 64y³ बराबर, सवाल में क्या दिया था, ax प्लस के by और दूसरे ब्रैकेट में cx² माइनस के dy² प्लस के 12xy, वो हमने इधर दी जी, हमें आपको क्वेश्चन में दिया है 27x³ माइनस के 64y³ की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी है और इसकी हमने इस वाले फॉर्मूले से जी वैल्यू निकाली। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हो गया, दोनों की वैल्यू 27x³ माइनस के 64y³ बराबर एक जी वैल्यू हो गई और एक जी वैल्यू क्वेश्चन में दी है। तो इन दोनों की आपस में तुलना कर देंगे, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देंगे। तो समीकरण 2 को अगर लिखा हमने तो वो क्या है आपका, ax प्लस के by और दूसरे ब्रैकेट में cx² माइनस के dy² प्लस के 12xy है। और समीकरण फर्स्ट कितना है आपका, 3x माइनस के 4y और इधर लिखिए 9x² प्लस के 16y² और प्लस के 12xy, इन दोनों को बराबर लिख दिया, तुलना कर दिया। अब देखो ax प्लस के by है, इधर 3x माइनस के 4y है, तो इसकी तुलना करेंगे। तो ax बराबर एक तरह से 3x है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3 हो गया, तो a बराबर 3 लिख दिया। अब by बराबर माइनस के 4y, तो एक तरह से b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 4 हो गया। अब इस वाले ब्रैकेट की इस वाले ब्रैकेट से तुलना करेंगे, इधर दिया cx² और इधर दिया 9x², तो एक तरह से c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 9 आ गई, तो c बराबर 9 हो गया। अब इधर देखो माइनस के dy² है और इधर के प्लस के 16y², तो y² से y² कट जाएगा, तो d की वैल्यू एक तरह से कितनी आई, माइनस के 16 आ जाएगी जी, माइनस का d है, तो d की वैल्यू आ गई माइनस के 16। तो a की वैल्यू पता चल गया, b की पता चल गया, c की चल गया और d का भी हमें पता चल गया। हमें वैल्यू किसकी पूछ रहा था, वो 4a प्लस के b प्लस के 3c प्लस के 2d। तो 4a प्लस के b प्लस के 3c प्लस के 2d की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू कितनी दी हमें, 3, तो 4 गुणा 3 हो गया। फिर दिया b कितना हमारा माइनस के 4, तो b की जगह माइनस के 4 रख दिया। फिर है 3c प्लस के, तो 3 ऐसे लेकर और c की वैल्यू कितनी है हमारी 9, तो 3 गुणा 9 हो गया। फिर है 2d, तो d की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस के 16, तो प्लस के 2 गुणा माइनस के 16 हो गया। 4 × 12
और माइनस के 4 ऐसे लिखा और 9 तिया 27 प्लस का हो गया और 16 दूनी 32 किसका हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस में गया तो माइनस में हो गया। तो 12 माइनस के 4 प्लस के 27 माइनस के 32 हो गया। अब प्लस प्लस की संख्या एक तरफ जोड़ लेंगे तो 12 प्लस का और 27 प्लस का, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गए, इन दोनों को जोड़ा तो 12 और 27 कितना हो गए 39। और इधर माइनस के 4 है जी माइनस के 32, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 36। तो 39 में से 36 के तो कितने बचे, 3 बचे। तो आपका 4a प्लस के b प्लस के 3c प्लस के 2d का मान कितना आ गया, आपका 3 आ गया। इसका मान कितना आ गया, 3 मान आ गया। तो ये सवाल काफ़ी ईजी था, बस आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना था इसमें, ए क्यू माइनस के बी क्यू बराबर ए माइनस के बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। तो पहले इस चीज़ को इस वाले फॉर्म में खोल लिया और ये वाला तो इसमें दिया ही था क्वेश्चन का, फिर इन दोनों की आपस में तुलना कर दी तो उस समय ए की, बी की, सी की और डी की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरह का सवाल आपके एसएससी सीजीएल वाले एग्जाम में आया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।